प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप भी सपना देखते हो कि सर इस बार नौकरी लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नौकरी लेने से पहले आपको सीटी पास करना है और सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए स्टार्ट कर दिए। जी हाँ साथियों, आरएसएसबी का बदलते पैटर्न के अनुसार नए सिलेबस के अनुसार आपकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। बिल्कुल सभी को राम राम खम्मा गणी और बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का वेलकम। आ जाओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी आ जाओ। आरएसएसबी के बदलते पैटर्न के अनुसार आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और आज की क्लास में बहुत शानदार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई। ठीक है सर जी। तो आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन आप सभी के सामने। गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग भाई। यहाँ पर राम राम खमागणी। हाँ बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन है कि फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। फतेह सागर झील प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में? बूंदी में, उदयपुर में, है ना, अजमेर, राजसमंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। सभी जुड़ जाओ। राधे राधे सर जी। बिल्कुल राधे राधे। राम राम सर जी। बिल्कुल राम राम भाई, है ना। सभी साथियों का स्वागत है सर जी। उदयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। बी फोर बावड़ा, बी ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर देना, लॉक कर देना। ठीक है सर जी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है भाई, है ना। मरू राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का है, माउंट आबू है, केवला देव है। लगा लेना स्टार सर जी। इस बार ट्रेंड चल रहा है छोटे से क्रम वाइज है जो व्यवस्थित करना। इसका क्षेत्रफल पूछे प्यारे विद्यार्थियों 3162, इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर वर्ग हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। मरू राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान? मोनू का ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। यहाँ पर मैं सभी लाडलों के आंसर देख रहा हूँ। कांता है, मोनू है, ठीक है ना, चंचल है, मुनि है। सभी विद्यार्थियों के मैं शानदार वाले तरीके से यहाँ पर आंसर देख रहा हूँ भाई। ठीक है सर जी। अब देखो ये ट्रेंड चल रहा है ना। अगर इस प्रश्नों के, ऐसे प्रश्नों के आंसर देना आ रहा है सर जी, हमें आ रहा है, तो ही पास होगे और तभी आप किसी नौकरी के एग्जाम में बैठोगे, है ना। बिल्कुल सर जी। नौकरी लेना है, पहले बाबूड़ा सीटी पास करके दिखो, उसमें 40% लेके दिखो, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, नौकरी मिलेगी। ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। बिल्कुल भाई वासुदेव, नमस्ते, है ना, स्वागत है। सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। एक तरफ आपके राजस्थान के लोक नृत्य है, दूसरी तरफ क्या है साथियों, जिले हैं। ठीक है। अभिकथन और कारण वाले भी कराएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है सर जी। घुड़दा नृत्य है आपका, बिल्कुल। और अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य। देखो साथियों, बम नृत्य आपका भरतपुर से है, ढोल नृत्य जालोर से है, अग्नि नृत्य आपका बीकानेर से, गुड़दा नृत्य आपका घूमर गुड़दा है आपका जोधपुर से। ठीक है साथियों, जोधपुर है, यानी कि आपको सबसे पहले 3 नंबर ऑप्शन ढूंढना है। 3 2 4 1। ठीक है सर जी। सी को लॉक कर दें क्या? बिल्कुल मेरे बाबूड़ा, सी को यहां पर क्या कर देना, लॉक कर देना। सॉरी 3 कैसे होगा, सॉरी जोधपुर आ रहा है ना, तो यहां पर आपका सबसे पहले हो जाएगा 4, 4 के बाद में आपका हो जाएगा, हाँ 3 सही है, बिल्कुल। 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक करो। प्रियंका राधे राधे सर जी। बिल्कुल भाई, राधे राधे, है ना। सभी का स्वागत है, जुड़ जाओ सभी और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास एक बार क्या कर देना, शेयर कर दो। ठीक है। हाँ, किसमें बता रहा है, 3162 इसमें सही है भाई, मरू राष्ट्रीय उद्यान, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। लगा लो स्टार, फिर मत बोलना सर जी आप तो नए पैटर्न के अनुसार नहीं पढ़ा रहे। पूरे क्वेश्चन आपके नए पैटर्न के अनुसार है जो आपकी सीधे परीक्षा में छपेंगे, है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपके शहर है, दूसरी तरफ प्रसिद्ध कारण है। किसके कारण प्रसिद्ध है साथियों? सर जी बेसिक से डिटेल में पढ़ाओ, अभी से ये क्वेश्चन बाद में करूंगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, साथ साथ में ये भी क्वेश्चन लाने पड़ेंगे भाई। साथ साथ में ये क्वेश्चन लाओगे तभी समझ पाओगे। ठीक है। बांसवाड़ा क्यों जाना जाता है सर जी? 100 द्वीपों का शहर है। ठीक है। भीलवाड़ा है आपके जालोर है ना। जैसलमेर आपके हवेलियों का शहर है ना। भीलवाड़ा ग्रेनाइट शहर है साथियों। जालोर आपका कैसा है, वस्त्र और परिधान शहर। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है ना। 3 के बाद में आपका वस्त्र नगरी है, जालो है, यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक करो। ठीक है। एक बार मैं जूम करके मिला के दे देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, है ना। सर जी बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर है,
बांसवाड़ा किस नाम से जाना जाता है? 100 द्वीपों का शहर। भीलवाड़ा आपका वस्त्र परिधान। जालोर आपके ग्रेनाइट शहर। और यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग और हवेलियों का शहर। ठीक है सर जी, है ना। 3 4 1 2, 3 4 1 2 हो जाएगा। हाँ, 3 के बाद में होगा 4, 4 के बाद में 1 2। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़े थोड़े शुरुआत में दे दिए, है ना। हाँ, 12th लेवल की जीके आती है। 1 और 2 का मिलान करना है। राजस्थान के दुर्ग है। जूनागढ़, जूनागढ़ प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में, गागरोन झालावाड़ में, जयगढ़ आमेर में, लोहागढ़ भरतपुर में। सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर हो जाएगा आपका 3, है ना। 3 के बाद सॉरी, है ना, 4 के बाद में 3 1 2, 3 1 2 32, है ना। हाँ, यहां पर भी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल शानदार। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में, है ना, 4 3 1 2, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर सही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। लो भाई, अब सरल क्वेश्चन आ गया। ज्यादा टेंशन नहीं लेना साथियों, सरल क्वेश्चन भी कराएंगे, कठिन क्वेश्चन कराएंगे। अभी से सरल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी आदत बन जाएगी, फिर हम कठिन क्वेश्चनों को देखेंगे भी नहीं। केवलादेव घना राष्ट्रीय किस जिले में स्थित है भाई? केवलादेव जो घना राष्ट्रीय है, ये पक्षियों के लिए विख्यात है। किसके लिए साथियों? पक्षियों के लिए विख्यात है, ध्यान रखना। और ये आपका कहां पर है सर जी? ये भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है भाई। कहां पर है साथियों? भरतपुर में है। आगे बढ़ते हैं। हर्षद माता मंदिर कहां स्थित है? हर्षद माता मंदिर कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? का आंसर आ रहा है सजी प्रवीण का, मोनू का, लक्ष्मी, है ना, लखन का आ रहा है सजी, पवन का आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, वासुदेव का आ रहा है ना, रोसुद, है ना, आर एस सोधा का आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लाडलों के आंसर देख रहा हूँ शानदार वाले तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना भाई। ठीक है, हर्षद माता मंदिर है पुष्कर में, माउंट आबू, सालासर, आभानेरी। सर जी आभानेरी दोसा को लॉक कर दो। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा, आभानेरी दोसा करते हैं। बिल्कुल। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? रणथंभौर दुर्ग प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में है? सभी का आना चाहिए। गलत दिया ना, बिल्कुल पिटाई करेंगे। इतने शानदार, इस है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। बाड़मेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर। सर जी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है सवाई माधोपुर। सभी का आ रहा है ओम प्रकाश का, वासुदेव का, पवन का, आर एस का आ रहा है, विक्रम का आ रहा है, बहुत शानदार। सर जी सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग है, जिसे रणस्तंभपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? रण स्तंभ, है ना, रण स्तंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे, बिल्कुल। कोटा चित्र शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? कोटा चित्रकला शैली को, है ना, प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया जाता है ना। पवन बोल रहा है लेवल बढ़ो। किसका लेवल बढ़ाना भाई? महाराव राम सिंह, राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल। इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, सरल मिलेंगे, है ना, कठिन मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे। यहाँ पर कोटा को चित्रकला प्रोत्साहित करने वाले कौन हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएंगे आपके राम सिंह, महाराव राम सिंह। बच्चों का ये ऑप्शन आ रहा है, बी कैसे होगा भाई? बी नहीं होगा इसमें, है ना। बिल्कुल नीलेश, हाय सर, बिल्कुल स्वागत है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हंसूली आभूषण पहना जाता है भाई? हंसूली आभूषण, मोमराज, हेलो सर, बिल्कुल स्वागत है। पैर में, हाथ में, कान में, गले में, है ना। जल्दी से बताओ प्यारे विद्यार्थियों, हंसूली, हंसूली गले में पहना जाएगा, हंसूली गले में पहना जाएगा। सर जी हंसूली गले में होगा क्या? जी हाँ मेरे बाबूड़ा, हंसूली आपका गले में पहना जाएगा, है ना। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को लाइक कर दिया करो क्लास स्टार्ट होते ही, है ना। और हमारी क्लास का टाइम क्या रहने वाला है? रोजाना 9 बजे, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, फिक्स हमारी क्लास है। रोजाना तैयार हो जाना भाई, शाम को 9 बजे। और अदर भी सुबह की क्लास होगी तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहना भाई। खाटू श्याम मंदिर निम्नलिखित राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है भाई? खाटू श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। मेरे बाबूडो का पास करा देना पेपर है, और सीटी में 40% नहीं, 50 नहीं, 60-70% बढ़ेंगे मेरे लाड लोग, है ना। 60 से 70% बढ़ेंगे अगर आप रोजाना क्लास लेंगे तो। ठीक है सर जी। यहाँ पर खाटू नरेश जी का सिक्कर में है साथियों। खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ पर है? सर जी खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर है कि खाटू में है। ठीक है सर जी, बिल्कुल सी होगा बाबूडा, डी नहीं होगा इसमें। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की है? राजा मानसिंह ने, राजा ईश्वरी सिंह, है ना, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, या फिर महाराजा प्रताप सिंह?
बताएं सारे विद्यार्थी भाई, है ना। जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था भाई। किसने करवाया? महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। कब की थी? जयपुर शहर बचाया आपकी कब? 1727 में जयपुर को बसाया साथियों ना, जयपुर को बसाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सी ऑप्शन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल। पॉलिटी के क्वेश्चन भी लाया करो सर, बिल्कुल। अभी हमारी क्लास से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे सब कुछ आएगा भाई। आज हमारी बेसिक क्लास है और हमारी क्लास है सीईटी के लिए फर्स्ट क्लास। सीईटी के लिए फर्स्ट क्लास है साथियों, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है? ये शेरगढ़ वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरगढ़ आपका कहां पर है साथियों? शेरगढ़ आपकी 12 में है, ध्यान रखना। ये परवन नदी, लूणी नदी, साबरमती, माही कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे? अरे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी क्यों कंजूसी कर रहे हो? क्लास को लाइक कर दो रे अभी फटाफट से। क्यों कंजूसी कर रहे हो? बिल्कुल यहां पर हो जाएगा परवन नदी के किनारे है साथियों। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्यारे विद्यार्थियों का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि सिल्लीसेड बांध है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा निर्मित है ना। सिल्लीसेड प्यारे विद्यार्थियों कौन से शासक है? कोर्सवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। हाँ, शेरगढ़ आपके कोर्सवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, पवन का आंसर आ रहा है। ठीक है, सिल्लीसेड आपके हैं महाराजा बख्तियार सिंह ने, महाराजा भगवंत सिंह ने, माधव सिंह ने, महाराजा विनय सिंह। सिल्लीसेड बनी थी प्यारे विद्यार्थी आपकी अलवर में स्थित है सिल्लीसेड, ये ध्यान रखना। और ये महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई है। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर